वेल गाइस, टाइम फॉर अ क्विक एक्साइटिंग कंपैरिजन। तीन मोटो के सीरियसली बहुत ही हॉट एंड टफ टू डिसाइड फोन है बिकॉज इतने सिमिलर स्पेक्स हैं, इतना सिमिलर लुक है। अगर आप किसी अनजान को दिखा दो, बस आप कलर ना बताओ ना कौन सा है, तो वो 110% बता नहीं पाएगा कौन सा फोन कौन सा है। सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ वीडियो कैमरा फर्स्ट ऑन द सेल्फी साइड। तीनों फोन से देखो आप 4K बना सकते हो। अभी देखो मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ, बाकी आप पोस्ट प्रोसेसिंग देखो रिजल्ट हो जाएगी। जैसे कि ये रहा साइड में मोटो 60 फ्यूजन। इसमें क्या है ना, थोड़ी सी मुझे कलर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे वो टेम्पर ग्लास लगा रखा है, तो हल्का सा फर्क पड़ सकता है। अगर आपको लगता है तो पता ना। सेंटर में देखो मोटो H60, इसकी वीडियो रियली बहुत ही शार्प से मुझे फील हो रही है कंपेयर टू H60 प्रो के। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा वाइब्रेंट सा लग रहा है, लाइक हल्का सा जैसे यहाँ पे लग रहा है एक्सपोजर बढ़ा हुआ है। 60 सरप्राइजिंगली सेल्फी कैमरे में बहुत सही कैम कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं देख रहा हूँ। बाकी 4K देखो तीनों फोन से बना सकते हो, कूल पार्ट है ये। मोटो वाले बहुत ही मजेदार पार्ट देते हैं। और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कंपेयर करने के हैं, जैसे कि प्राइसिंग तो है ऑफ कोर्स। परफॉर्मेंस का खेल गाइस बहुत ही अच्छा है। बैटरी देखो, एक फोन में ज़्यादा बैटरी कम बैटरी, लेकिन फिर रिजल्ट हमारा बहुत ही ऊपर नीचे है। ऐसे बहुत सारे फनी कंपेरिजन करने वाले हैं, आपको रियली हेल्प मिलेगा अगर आप एक फोन डिसाइड करें तो कौन सा मोटो फोन आपके लिए बेस्ट है। लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल कंपैरिजन। बैक टू द स्टूडियो। थोड़ा सा कलरफुल सेटअप बना रखा है फोन के थीम के हिसाब से। अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस। देखो प्राइस भी बहुत ही कंप्लीट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंसेस हैं। जैसे कि विदाउट कार्ड ऑफर की बात कर लें, ये मिलेगा आपको 23 में, ये मिलेगा 26 में। ये मतलब फ्यूजन वर्सेस 60 वर्सेस प्रो, ये मिलेगा 30,000 में, 30,000 रुपए में। बेस ऑन द कार्ड आप 1500-2000 रुपए लगा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। लेट्स स्टार्ट फॉर द डिजाइन। देखो इस बारी कुछ ज्यादा ही मोटो ने खेल कर लिया। लाइक अगर आप लास्ट ईयर के मॉडल देखोगे तो आपको डिफरेंसेस नजर आते थे। अगर किसी आप जनरल पब्लिक को दिखा दोगे ना, तो वो तो पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा फोन कौन सा है। वो कहेगा तीनों सेम ही फोन है, बस कलर अलग है, राइट। देखो लेकिन फिर भी फाइन डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर आप प्रो का वीगन देखोगे तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम सा फील होगा। लाइक यहाँ पे टेक्सचर थोड़े से ज्यादा बनाए गए हैं। वही अगर हम 60 की बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी वाला है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग ऐसे कुछ बनी बहुत सारी। और अगर हम फ्यूजन की बात कर लें तो ये भी नियरली ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना स्मूथ नहीं जाता, ये थोड़ा सा रफ में ज़्यादा बनाया गया है। तो फीलिंग थोड़ी सी पकड़ने में आएगी और कुछ नहीं। बाकी देखो इन हैंड फीलिंग में तीनों नियरली बराबर हैं। लाइक तीनों में कंस्ट्रक्शन सुपर सेम है। लास्ट ईयर प्रो में क्या था कि आपको मेटालिक फ्रेम मिलता था, इस बार उन्होंने काट छाट दिया तो फुल प्लास्टिक मिलता है तीनों में ही। बाकी फ्यूजन की टेस्टिंग में देख रखी है, प्रो की देख रखी है। 50 की ड्यूरेबिलिटी बाकी है, बहुत जल्दी आपको दिखाता हूँ क्योंकि उससे पहले सोचा कि मैं आपको कंपैरिजन और टेस्टिंग दिखा दूँ, फिर हम बात कर लेते हैं। एक डिफरेंस आपको मिलेगा ओनली फ्यूजन में, नॉट ओनली फ्यूजन, ओनली प्रो में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है जो कुछ AI से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ। और कोई डिफरेंस आपको तीनों फोन नहीं मिलेगा। तीनों में लाइक पोर्ट्स, लेआउट, एवरीथिंग इज सुपर सेम। बॉक्स में कोई केस नहीं मिलता है, तो आप बाय करोगे अपने पर्सनल नीड के हिसाब से। तो इस टर्म्स में तीनों फोन आपको सेम एक्सपीरियंस देने वाले हैं, कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। अब डिस्प्ले में गाइस देखो कुछ खास बताने का है नहीं, बिकॉज हमने डबल मेक श्योर किया कि जो बता रहा हूँ सही बात है। तीनों फोन के डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है। मोटो के साइड से आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। साइज से लेके रेजोल्यूशन से लेके पीक ब्राइटनेस से लेके सब कुछ सेम है। इवन आप डिस्प्ले के सेटिंग में जाओगे तो भी आपको नियरली तीनों चीज सेम दिखाई पड़ेगी। देखो एक छोटी सी बात बताऊँ, ये फ्यूजन का बैक पैनल देखो कैसा था, ग्रे टाइप का था, यहाँ देखो ग्रे टाइप का है। ये ग्रीन था 60, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन था। और ये मैजेंटा था, देखो मैजेंटा टाइप का। ये छोटा डिफरेंस है, बट हाँ थीम के अकॉर्डिंग जहाँ पे कुछ मैचिंग मोटर लगा रखी है, जो कि अच्छा लगता है। बाकी डिस्प्ले में देखो है क्या, क्वाड कर्व चारों है, लाइक सॉर्ट ऑफ क्वाड कर्व आप कह सकते हो। सो टेम्पर ग्लास मिलता नहीं। एनीवेज प्रोटेक्शन के तीनों फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i मिलेगा, और दोनों फोन का टेस्ट करना बाकी है, वो भी आप देख लेना। तीनों फोन में आपको HDR 10+ मिलता है, ओनली ऑन द यूट्यूब, नॉट ऑन द नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। सो यहाँ पे ऑफकोर्स कंप्रोमाइज दिया गया है। आई डोंट थिंक सो आप यूट्यूब पे ज़्यादा मूवीज देखते होगे, फ्री वाली देखते हो, पुरानी वाली जो आती थी, कौन सी वो टार्जन टाइप की, लेटेस्ट तो जल्दी मिलती नहीं है। तो आप OTT पे ज़्यादा जाओगे तो मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी चूंकि क्वाड कर्व है तो हाँ यहाँ पे ये चीज़ आपको तीनों में सेम इफेक्ट देने वाला है। सो डिस्प्ले के मामले में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपको डिफरेंस फील हो रहा है। रिफ्रेश रेट से लेके सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। कैमरे पैनल पहले मैं आपको परफॉर्मेंस की भी स्टोरी शेयर कर देता हूँ, बिकॉज ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट में देखो तीनों फोन सुपर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं, यानी कि अगर आप गेमर हैं या आप बहुत हैवी टास्क काम करते हैं तो तीनों फोन फ्रैंकली आपके लिए नहीं है। मोटो की डिजाइन स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, मास मार्केट टारगेट करना,
सेलेक्टिव ऑडियंस को नहीं टारगेट करना। आई थिंक बेटर भी, बिकॉज ज्यादा जनता तो कैजुअली फोन यूज करती ना। फिर भी कैजुअल परफॉर्मेंस कैसी है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। देखो नंबर बहुत ही एक्साइटिंग तो नहीं है, एक ही फोन का नंबर बहुत ही एक्साइटिंग है, वो है मोटो X60 Pro का। यहाँ पे जो सीपीयू थोड़ा सा अच्छा वाला है, सुपर फास्ट तो नहीं, इनकी डेमेंसिटी 8350 है और 60 एंड 60 फ्यूजन में नियरली आपको सेम सीपीयू मिलता है, डेमेंसिटी 7400। बाकी यहाँ पे UFS 2.2 है, LPDDR4X है। 60 Pro में आपको ये अप मिलेगा UFS 4.0 और LPDDR5X। बेंचमार्क का डिफरेंस आपने देख लिया क्लियरली, 60 Pro बोथ 60 एंड द फ्यूजन से ऑलमोस्ट डबल नंबर दे रहा है, यानी कि आपको परफॉर्मेंस ही थोड़ी सी अच्छा देगा। गीकबेंच का भी स्कोर देख लो, वहां पे आपको काफी डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। सीपीयू थ्रॉटलिंग तीनों में ठीक ठाक है, लाइक स्कोर आप देखोगे तो 82, 81, 78 है, जो कि एक्सेप्टेबल आप मान सकते हो। गेमिंग के टर्म में तीनों फोन गेमिंग सेंट्रिक नहीं बनाए गए हैं। सैड पार्ट क्या है कि तीनों फोन 60 FPS पे चलते हैं। आई थिंक सैड तो इसलिए अगर आप मोटर डिवाइस बाय करते हो, बाकी अच्छी बात है अगर 60 पे खेलोगे तो भी इनमें लैग फील होता है कि डिवाइस गेमिंग नहीं। अगर ये 90 120 दे देते तो आप यही कहते हैं ना कि 120 दे रखा है, चलता 60 पे, तो इन्होंने अच्छा ही किया कि 60 ही दे दो, बिकॉज ये गेमिंग को टारगेट ही नहीं करते हैं। तो कैजुअल गेमिंग करोगे 10-15 मिनट चल जाएगा, उसके आगे जरा सा भी जाओगे तो फिर मेरी बात याद कर लेना, मैंने बताया था कि लैग करता है, किसी और ने नहीं बताया तो गलत बताया था, मैंने आपको सही बात बता दी। और ये लैग जस्ट यहाँ पे नहीं है, देखो लैग का अमाउंट बहुत ही सिंपल है, जैसे कि 60 फ्यूजन और 60 में सेम तरह का लैग मिलेगा, बिकॉज सेम सीपीयू है। 60 प्रो में भी लैग है लेकिन वो थोड़ा सा कम है। जैसे कि आप कैमरा चला रहे हो, आप कैमरे के एप्लीकेशन को स्विच करोगे, जैसे कि दाएं सेल्फी किया, आप पोर्ट्रेट पे गए या टेलीफोटो पे गए, तो यहाँ पे वो डिफरेंस दिखता है। अगर आप 2-4 फोटो ले लोगे फिर आप उसको कैमरा मिनिमाइज करोगे ना, तो पीछे प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पे लैग दिखाई पड़ेगा। तो ये एवरीडे की स्टोरी है। तो ये आपको 60 फ्यूजन 60 में ज़्यादा नजर आएगा, 60 प्रो में थोड़ा सा कम नजर से आएगा। तो अगर आपको सीरियसली एक पावरफुल तो नहीं कह सकते, हाँ बैलेंस फोन चाहिए इन तीनों में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, तो 60 प्रो आपके लिए बेटर है। अदरवाइज ये दोनों आप कोई भी पिक कर लोगे, आपको तो ना लटक पटक के चलने वाला, लचर पचर वाला हिसाब दोनों मिल जाएगा। तो ये रहा गाइस परफॉर्मेंस का रियल सीन। नॉट अ प्रो फोन्स, इवन प्रो फोन लोग तो भी प्रो नहीं है, ठीक ठाक ही काम करेंगे, बेसिक काम के लिए ओके हैं। थोड़ा सा मैं आपको सॉफ्टवेयर का स्टोरी बता दूं तीनों फोन का, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको तीनों फोन नियरली सेम मिलेगा। जैसे कि आप चूंकि तीनों मोटो के फोन है, तो कुछ ऐसा नहीं कि अगर आप प्रो फोन बाय करोगे आप कुछ एक्स्ट्रा प्रो फीचर मिलेंगे। फीचर्स में वही है, यहाँ पे एडिशनल एक AI बटन दिया गया, जो बेसिकली क्या करता है, अगर उसको आप प्रेस करोगे तो ये आपकी मोटो AI लॉन्च कर देता है और यहाँ से आप क्विकली नोट्स और सारी चीज़ें ले सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप फीचर कंपेयर करोगे तो तीनों फोन आपको सेम मिलेंगे। जैसे कि AI के जो फीचर मिलते हैं वो यहाँ पे गूगल फोटोज़ के थ्रू मिलते हैं, जो भी आप फोटो में करते हो वो सारे मिलेंगे। तो तीनों में आपको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। बाकी जो मोटो के खुद के जेस्चर्स फीचर हैं वो भी तीनों में सेम मिलेंगे, लुक्स UI तीनों में सेम मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अपडेट देखो थोड़ा सा सीन है, जैसे कि अगर हम गूगल प्ले सिक्योरिटी अपडेट चेक करते हैं, जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट होता है, वहाँ पे देखोगे तो फ्यूजन का नंबर सबसे लेटेस्ट है, जबकि 60 और आप प्रो को देखोगे थोड़ा सा पुराना है। वे अगर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात कर ले तो तीनों नियरली आसपास ही हैं, 1 महीने के आसपास का फर्क है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, जैसे कि अगर आप होता ना कि जनरली आप देखोगे कि फ़ोन लॉन्च होता है उसमें जो एक अपडेट आता है, अपडेट में फिक्सेस आते हैं, जैसे कि कुछ नए फीचर डाले गए, इंप्रूवमेंट दिए गए, बग फिक्स दिए गए। मोटो के तीनों फोन में आपको ये सीन नहीं दिखाई पड़ेगा, तीनों में बस एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच आ जाता है और कुछ ऐसा मेजर फीचर नहीं था। जनरली ने देखो कि कोई भी ब्रांड देख लो, सभी लॉन्च के बाद फटाफट हफ्ते 2 हफ्ते में अपडेट देते हैं कि हाँ जो फिक्सेस आते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में तीनों फोन आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस देंगे, कुछ ऐसा आपको खास नहीं लगेगा कि हाँ अगर हम प्रो लेते तो हम प्रो बंदे वाला बन जाते हैं, ऐसा प्रो बंदे वाला सीन नहीं है। जस्ट यहाँ पे की का ही फर्क है, दैट्स इट। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जिसके लिए मैं खुद गाइस वेट कर रहा था आपको बताने के लिए, वो है गाइस कैमरे का क्या सीन है तीनों फोन में। सी तीनों फोन इन शॉर्ट में आपको बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंस देने वाले हैं। वो कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पे नंबर्स की बात कर लें, वैसे देखो फ्यूजन में डबल कैमरा है, 60 में ट्रिपल कैमरा है, प्रो में ट्रिपल कैमरा है। मेन सेंसर देखोगे तीनों फोन का एक्जैक्टली सेम है। अल्ट्रा वाइड देखोगे 60 और प्रो में आपको 50 MP का है, जबकि फ्यूजन में जस्ट 13 MP है। बाकी 60 और प्रो आपको एक एडिशनल 3x ऑप्टिकल जूम देते हैं वह 10 MP के सेंसर से। चलिए मेन कैमरे सेंसर की फोटो क्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने रैंडमली बहुत सारे शॉट्स ट्राई किए, तो पॉइंट यही दिखाई पड़ा कि अगर आप मोस्ट ऑफ द कंडीशन देखोगे तो वहाँ पे तीनों फ़ोन नियरली सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे। हाँ अगर मैं आपको तीनों फ़ोन साथ में कहूँगा कि अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ कि थोड़ा 19 का फ़र्क है, लेकिन कैजुअली देखोगे तो आप ज़्यादा डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे। जैसे डिटेल्स भी ठीक आती हैं, कलर्स भी अच्छे लगभग बराबर से आ रहे हैं। हाँ समटाइम ऐसा सा लग रहा है कि जो मोटो H60 फ्यूजन है वहाँ कभी कभी लगा कि
डेप्थ थोड़ी सी फेडेड सी लग रही है, कलर थोड़े से ज़्यादा ब्राइट से लग रहे हैं कंपेयर टू उसके। कभी कभी ऐसा लगता है सम सिचुएशन में, नॉट ऑलवेज, बट वैसे आप नियर अबाउट सेम शॉट पाओगे, क्योंकि सीपीयू में भी ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस है, वो भी नियरली सेम ही है, तो आपको शॉट अच्छा मिलेगा। बाकी जो लैग वाली सीन थी मैंने आपको पहले ही बता दी, मेन कैमरा आपको नियरली सेम काम करेगा। अब अगर हम अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात कर लें, देखो 60 एंड 60 प्रो में आपको 50 MP मिल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप डिटेल्स थोड़े ज़्यादा अच्छे पा जाओगे कंपेयर टू 60 फ्यूजन के, जहाँ पे आपको 13 में देगा। वेल वही अगर मैं आपको 7 दिखा रहा हूँ तो आप निकाल पाओगे, अदरवाइज स्केच देखोगे तो अगेन 3 में आपको सेम एक्सपीरियंस देने वाले। कलर एक्यूरेसी भी तीनों फोन की आप देखोगे मेन जैसी, ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ इसकी थोड़ी सी अलग सी होगी है। ऑन दी पोर्ट्रेट साइड, अब जिस फोन में कहीं ऑप्टिकल लेंस होता है तो ऑफ कोर्स वो आपको थोड़े से बेटर पोर्ट्रेट शॉट लेके दे सकते हैं। 60 फ्यूजन में कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं दिया गया है, जबकि 60 एंड प्रो में 3x है, तो यहाँ पे आप देखोगे पोर्ट्रेट शॉट आपको बेसिकली फील होने लगेगा जैसे कि अगर तीनों पोर्ट्रेट शॉट कंपेयर करते हैं तो मोटो 60 प्रो के शॉट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, लाइक एकदम रियल, फिर डिटेल्स बहुत ही अच्छे हैं, टेक्सचर्स बहुत ही सही आ रहे हैं। रीज़न ये भी सकता है कि यहाँ पे सीपी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है, तो वो ऑफकोर्स फ्यूजन और 60 से बेटर शॉट आपको लेके देगा। बाकी आप यहाँ पे कई तरीके से पोर्ट्रेट ले सकते हो, 1x से आपने देख ही लिया। अगर हम 3x की बात करोगे तो तीनों फोन में देखोगे जबरदस्त शॉट आ रहे हैं, नेचुरल शॉट आ रहे हैं, तो प्रो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा प्रीफर करना पड़ेगा अगर आप कंपैरिजन के सेंस में देखोगे। इवन 60 से भी थोड़े से बेटर शॉट ले रहा है, मे बी बिकॉज यहाँ पे बेटर सीपीयू दिया गया है। अब अगर आपने पोर्ट्रेट शॉट देख लिया ऑप्टिकल लेंस से, तो लेट्स टॉक अबाउट द जूमिंग कैपेबिलिटीज। अब चूंकि 60 एंड फ्यूजन में आपको ऑप्टिकल लेंस मिलता है, तो ये फ्यूजन कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर जूम शॉट लेके दिखाता था। जैसे कि 60 फ्यूजन है वो आप बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा जैसा आपको 10x देता है। फन पार्ट क्या है कि चूंकि 60 में भी 3x ऑप्टिकल है, फिर भी ये जस्ट 30x से जा पा रहा है, जबकि 60 प्रो में आपको सीपी पावरफुल मिलता है, तो ये 50 टाइम्स जूम लेके कर सकता है, और यहाँ पे शॉट आपके यूजेबल आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बेकार से हैं। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि हाँ जूम शॉट ऑप्टिकल लेंस होता तो आज हमारे हेल्प हो जाता, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको रियली जूम की नीड है तो ये आपको 60 या प्रो में जाना चाहिए, अदरवाइज फ्यूजन भी इज काइंड ऑफ ओके। सेल्फी वीडियो तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, लेट्स टॉक अबाउट दी फोटोज गाइस। देखो तीनों फोन में मेगापिक्सल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 60 और प्रो में 50 मिलता है और यहाँ पे 32 मिलता है। देखो वैसे तो 32 भी बहुत लगता है, लेकिन जब कंपेरिजन करते हैं ना तो जितना ज़्यादा अच्छा उतना अच्छा लगता है। जैसे कि आप शॉर्ट में देख रहे होगे कि 60 का जो शॉट है सेल्फी का, वो 60 फ्यूजन आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, टेक्सचर्स आपने थोड़ी याद होगी, हाँ यहाँ पे स्किन स्मूथिंग हमें कहीं की फील हो रही है, लेकिन वो आप चेंज कर सकते हो चाहे तो। लेकिन वहीं आप 60 प्रो में देखोगे जो कि दोनों में सेम सेंसर है सेल्फी का, लेकिन फिर भी जो कि सीपी बेटर है, तो 60 प्रो आपको बेटर सेल्फी लेके दे सकता है। हाँ बाकी यहाँ पे आप बहुत नॉर्मल वाइड ले सकते हो और पोर्ट्रेट में आप नॉर्मल वाइड ले सकते हो। पोर्ट्रेट शॉट तीनों फोन में अच्छा रहेगा, फिर भी हमें 60 प्रो ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू बोथ 60 एंड फ्यूजन के। 60 में बैड नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए 60 प्रो में थोड़ा सा बेटर सीपी की वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी सी अच्छी हो जा रही है। वीडियो में क्या है, तीनों फोन 4K 30 fps की वीडियो सपोर्ट करते हैं। तीनों फोन में OIS मिलता है। फर्स्ट हम OIS की बात करें, देखो OIS क्या है कि सबसे जो तगड़ा में लग रहा है 60 प्रो का लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि वो दोनों बैड है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो जितना अच्छा मिल जाए वही वाला सीन है। प्रो सबसे बेस्ट है, फॉलोड बाई आपका अगेन 60 है, देन आपका आ जाता है 60 फ्यूजन। वीडियो क्वालिटी में देखो, अब हमने दोबारा टेस्टिंग परफॉर्म की जस्ट उसी क्या डिफरेंस है। आप ये कह सकते हो कि देखो वैसे अगर आप नेचुरली लगोगे तो तीनों फोन ठीक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन समहाउ मोटो H60 हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा बेटर वीडियो बना के दे रहा है। मे भी शायद ये सबसे बाद नया मोटो ने कुछ सॉफ्टवेयर में चेंज किया, इसलिए वीडियो का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू 60 प्रो एंड 60 फ्यूजन के। अब आपको एक और बात बताऊं, जैसे अगर आप अल्ट्रा वाइड वीडियो बनाना चाहते हो, ड्यूरिंग द वीडियो में चाहते हो कि लेंस पे स्विच कर लें, तीनों फोन में अल्ट्रा वाइड दिया गया, लेकिन समहाउ मोटो H60 मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड में नहीं स्विच कर पा रहा, वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा सैड पार्ट लगा, लाइक क्यों फ्यूजन में हो सकता है, प्रो में हो सकता है, तो बीच वाले में क्यों नहीं सकता। एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। फिलहाल जो लिमिटेशन थी मैंने आपको बता दी। आपके हिसाब से कौन सा फोन ओवरऑल बढ़िया है बहुत कैमरेज के लिए, वीडियोस के लिए, लेट अस नो इन द कमेंट। नाउ गाइस, फीचर्स तो आपने देख लिए, लेकिन उन सारे फीचर चलाने के लिए बैटरी भी तो सुपर इंपॉर्टेंट है ना, किस फोन की बैटरी कितनी चलती है। यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज बहुत है, जैसे कि 60 एंड 60 फ्यूजन 60 में सेम बैटरी सेम चार्जिंग है, लेकिन प्रो में थोड़ा सा प्रो स्टफ है। यहाँ पे लेटेस्ट सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है, प्लस यहाँ पे चार्जर भी ज़्यादा गया, अनलाइक द लास्ट ईयर के 60 प्रो के जहाँ पे 120 वाट मिलता था, यहाँ पे आपकी डाउनग्रेड कर दिया गया। खैर ठीक है, ऑलवेज अब इंप्रूवमेंट की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी काट भी देना चाहिए, लेकिन दाम भी तो घटाना चाहिए ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टू दी बैटरी ड्रेन टेस्ट, देखते हैं कि तीनों फोन ने क्या सीन मिलता है। हमारे कैपेसिटी का इसीलिए थोड़े देर में आता है, बिकॉज हमें टेस्टिंग बहुत डीप लेवल पे
रिटेल यूनिट से करनी होती है। अब तीनों फ़ोन ने हमने अपने स्टाइल में बैटरी यूनिट्स के, जिसमें हम 80% स्क्रीन ब्राइटनेस रखते हैं और 50% के अराउंड में स्पीकर रखते हैं, और ऑफ कोर्स एओडी हम और ये जो क्या बोलते हैं एडाप्टिव डिस्प्ले ऑफ करके रखते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें सेम मिले। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने सारे तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जितने बेसिक हो सकते हैं, नॉर्मल से लेके हैवी से लेके सोशल मीडिया स्टफ, एवरीथिंग कवर्ड इन द सेम वीडियो। सरप्राइजिंगली यहाँ पे देखोगे मोटो S60 Pro जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो जस्ट दे रहा है आपको 9 घंटे 32 मिनट का बैकअप, जबकि फ्यूजन जो कि उसके थोड़े से कम बैटरी में आता है वो दे रहा है आपको 9 आवर्स 53 मिनट। और यहाँ का जो बैटरी चैम्प निकला वो है लेटेस्ट मोटो S60 जो जा रहा है आपका 10 घंटे 5 मिनट। यानी कि तीनों फ़ोन के देखो बैकअप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों फ़ोन बैड है। अगर आप 9 आवर्स क्रॉस कर रहे हो वो बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन अब चूँकि प्रो में यहाँ एक बैटरी अभी काफ़ी बड़ी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैकअप कम है। मे बी बिकॉज CPU उसका थोड़ा ज़्यादा पावर हंगरी है, बट स्टिल तीनों फ़ोन आप लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं चाहते हो वो मिलेगी आपको 60 Pro में, जो कि थोड़ा सा रियली फास्ट चार्ज फ़ोन को कर देता है। बाकी ऑन द एक्स्ट्रास में देखो तीनों फ़ोन में NFC मिल जाएगा, तीनों फ़ोन IP6869 है, तीनों फ़ोन में आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर मिलते हैं जिसकी क्वालिटी रियली बहुत ही अच्छी, आपने पहले भी सुन रखा है मोटो के स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। सो इन द समरी में अगर देखो आपको एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देखना है, अगर आप मोटो का ही फ़ोन लेना चाहते हो और ये तीनों फ़ोन ही लेटेस्ट ऑप्शन में है, तो अगर आपके पास बजट कंसर्न नहीं है तो 60 Pro आपके लिए बेटर है, बिकॉज ये थोड़ा सा कम लैग करता है और आप कह सकते हो फास्ट ज़्यादा काम करता है बोथ 60 एंड दी फ्यूजन के। बाकी अगर आप इन दोनों की बात कर लो, अगर आपको रियली 3x ऑप्टिकल की नीड नहीं है तो आप मोटो S60 फ्यूजन ले लो, ये बेसिकली आपको वैसे काम करके देगा और आप 3-4 हज़ार रुपये यहाँ से आसानी से बचा सकते हो। बाकी एक छोटा डिफरेंस ये भी है, 60 Pro के जो हैप्टिक्स हैं वो हमें थोड़े से बेटर लगे कंपेयर टू बोथ 60 फ्यूजन एंड दी 60 के। ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हैप्टिक्स यूज़ करते हो तो आपको ये नोटिस होगा। सो इन द फाइनल समरी में कौन सा फोन आपके लिए मच बेटर, देखो हमने सारी बातें डिटेल में आपको बता रखी, रिजल्ट्स विद फैक्ट जो हमें रियल में मिला। तीनों फोन में देखो कुछ चीज़ें बहुत ही सिमिलर है, जैसे कि जो लैग वाला सीन है, डिज़ाइन बहुत सेम है, डिस्प्ले बहुत ही सेम है, सॉफ्टवेयर सेम है। सो कुछ अब चूंकि सेम ब्रांड के तो ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर आप मोटो का ही फोन लेना चाहते हो, तीनों में कंफ्यूज हो, बजट आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, गेट दी मोटो S60 Pro। ये आपको मच बेटर एक्सपीरियंस देगा बोथ फ्यूजन एंड दी 60 कंपेरिजन, जैसे कि परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बैटरी चार्जिंग फास्ट मिलेगी। बाकी हाँ लुक्स तो ऑफ कोर्स डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम बजट जाना चाहते हो, आई थिंक अगर आपको रियली ऑप्टिकल की नीड नहीं है तो मोटो S60 फ्यूजन अभी भी काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। इन जस्ट 23,000 में विदाउट क्रॉन ऑफर ये काफ़ी चीज़ सेम देता है, जस्ट 3x ऑप्टिकल मिलेंगे, अदर देन दैट सब कुछ सेम है। तो 3,000 रुपये लगा के आपको 3x ऑप्टिकल मिलता है। सो हाँ 3,000 आप बचा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। सो दैट्स माई थॉट विद दी 3 मोटो फोन्स। आपके हिसाब से कौन सा मोटो फोन ज़्यादा बेटर है, इन केस आप लेना चाहते हो, अपने भी थॉट्स आप जरूर शेयर करेगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वेट फॉर द रिलेबिलिटी। लेट्स फाइंड आउट क्या ये भी फ़ोन 60 Pro की तरह हाफ स्नैप होता है कि नहीं होता है।